वहाँ तो कई वर्ष रहे हम, 3-3.5 साल लगभग। तो सीजन आया भूसा ढोने का, गेहूं इकट्ठा करने का। अच्छा, हमारी ड्यूटी लगा दी जहाँ ये आत्म प्रकाश जी रहते हैं अभी, बड़ताना गांव, कहते हैं सबसे ऊद गांव था, पहले अनाज इकट्ठा नहीं होता था। तो मैं वहाँ से नहर की पटरी पर कई किलोमीटर पहुँच गया, कभी साइकिल से कभी पैदल। बहुत अच्छा गांव है। पर वो गांव, पहली घटना थी कि उस गांव वालों ने हमको इतना प्यार किया और रिकॉर्ड तोड़ अनाज हमने इकट्ठा किया वहां से। तो खानपुर से ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका जो एक्सपेरिमेंट हमने बड़ताने में कर लिया, सीख लिया, क्योंकि मांगना सीख गए थे थोड़े। तो हमने रिकॉर्ड तोड़ काम वहां से किया। भूसा भी गट्ठड़ बांधने भी सीख गए थे, सर पर रखने भी सीख गए थे, ढोना भी सीख गए थे। तो सारा काम हमने किया। उसी समय पर फिर मुक्तानंद स्वामी भी कालवा में मिल गए, ये तो पहले ही मिल गए थे। तो उसके बाद में वहां स्वामी जी की ड्यूटी थी। मुझे याद है वह दिन, हम तो रजाई ओढ़ लेते थे, मुक्तानंद जी भी ओढ़ लेते थे। महाराज जी कोई रजाई कंबल नहीं ओढ़ते थे। एक चीनी की बोरी, उसको तख्त पे बिछाना और ऊपर से ये जो भगवे हैं वो सफेद हुआ करते थे, तो एक को, वो दोनों को लपेट करके फिर सो जाना। नहीं, एक दिन नहीं, 1 घंटे की बात नहीं है, तुम करके देखना एक दिन। ब्रह्मचारियों, तुम करके देखना। फिर सवेरे उठ करके एक पट्टी बांध करके, साफा सा छोटा सा, गौशाला में करीबन 18-20 गाय होती थी। उन 20 गायों को भूसा डालने से लेकर के, चारा डालने से लेकर के, गोबर उठाने से लेकर के, दूध निकालने तक का काम अकेले। एक सेवक आता था, वो बाद में आता था, दिन की सफाई सुफाई करता था। महाराज जी अकेले करते थे इस काम को। अभी तुम 23 गाय पालो और अकेले, फिर पढ़ाई भी करनी है। सिर्फ गाय का ही काम नहीं था, पर गायों की ड्यूटी थी पूरी, वो भी कई वर्ष तक निभाया। और मुझको लगता है कि कालवा गुरुकुल में पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, तो मुझको लगता है कि वो स्वामी जी की जो है ना नाम सबसे आगे है। वो है, रहेगा। अभी भी कोई ब्रह्मचारी नया आएगा तो उसको नहीं कर सकता। और हमारी ड्यूटी कभी कभी कब लगती थी, मेरे को बुला लेते थे कभी, ये बोले जरा आ जा। अच्छा, तब ये भ्राता जी होते थे, मैं भी भ्राता जी बोलता था। हम छोटे बड़े भाई थे, अब ये बड़े महाराज जी हो गए, हम तो छोटे ही रह गए। लोग कभी 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 बाबा रामदेव का शिष्य, अभी भी 3 दिन पहले अखबार में लिखा था। ठीक है, इतना छोटा तो नहीं था मैं। तो जो है, तब अब इनका क्या काम सहयोग करता था मैं। वो कुछ गाय होती थी ना भयानक लात मारने वाली, तो मेरे को कहते थे वो जो रास्ता नैना बांधने के लिए पीछे, क्योंकि उस गाय के टांग में, पिछली 2 टांग में रस्सी बांध करके कस करके तो दूध निकालते, वो कूद ना पाए। तो कुछ तो गाय ऐसी थी, वो रस्सा नीचे से भी डालने नहीं देती थी आचार्य जी उसको, हम ऊपर से फेंकते थे। वो कूदती थी, जब पड़ोस में ही दिखाई देना तो भयानक कूदती थी एक गाय, तो ऐसी थी वो। तो किसी तरह से दोनों, अच्छा, लात खाने का काम मेरा, गोबर खाने छिट्टे लगे मेरे को, ये सारे धंधे में मेरे को शुरू से रखा है इन्होंने। तो वो काम करा, रस्से बांध बूंद करके अपना दूध दाद निकाल लिया। तो इस तरह से दिनचर्या शुरू हुई। हमारे मुक्ता स्वामी का काम था वहां पर आटे में, चक्की में आटा पीसना। एक साइड में चक्की लगी हुई थी, ये आटा पीसा करते थे। दूसरा, इनको ना गुरुकुल में वहां कुछ भी खाने के लिए अलाउ नहीं है। मिर्च भी नहीं खा सकते, टमाटर भी नहीं, और प्याज लहसुन तो दूर की बात है। दूध मिल जाता था, घी लाके खा सकते थे, फल खरीदने को पैसे थे नहीं, बाकी उबली दाल
अपनी बनी रोटी, लौकी और चने की दाल ही बनती थी 12 महीने लगभग। अच्छा जी, वो चने की दाल लौकी में डाल के मिक्स बनाओ तो सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। माता हूँ समझ लो, बना के खाना। सोच लेना गुरुकुल कालवा की सब्जी खा रहे हैं। अरे गुरुकुल झज्जर की तो मेरे को एक ने भाई ने एक कहानी सुना, इसके बारे में डर लगा। वो आया, हमने कहा गुरुकुल झज्जर में पढ़ना है। बोला गुरुकुल? फिर उसने कहानी सुनाई। बोला हमारे गांव का भी एक गया था गुरुकुल में। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला वो तो क्या, बोला मैं गुरुकुल तो घर में बना दूंगा। तो बोले भाई घर में कैसे गुरुकुल बनाएगा? आजा जी, बोले सब्जी काटो बोले गंडासे से और दाल में डाल दो कंकड़। बोले बन लिया गुरुकुल घर में ही। इतने कंकड़ भी नहीं डालते थे। तो बिनता कौन था? अपनी ड्यूटी लगती थी, जितनी बिन गए रह गए आचार्य जी। पर इतना मजबूत बना देते हैं कि वो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है। और इतनी तेज भूख लगती है जो व्यायाम करे तो स्वामी मुक्तानंद जी जो है वो अपना चक्की में लगे रहते थे। तो इनको कभी टमाटर खाने का मन करे, मंडी से चुपके से लाते थे, क्योंकि चक्की थोड़ी किनारे पे थी, साथ में खेत था, तो छिपाए कहां, मिट्टी खोदी, उसके अंदर भाई ने मिर्ची और टमाटर डाल के रखते थे। खाना चुपके से वहां लाए, अपना जो है खा लिए कच्चे टमाटर। तो भाई हमको टमाटर खाने का भी हमको जो है ना हमारी किस्मत में नहीं था, उस भी छिप के खाना पड़ता था। तुम लोग समझ लो, तुम तो कुंटलों खा जाते हो, टमाटर नहीं बादाम खावे, ये अखरोट खावे। मैं अभी तक नहीं खाता ड्राई फ्रूट, मेरे को तो अभी भी लगे महाराज जी बहुत महंगे फल है, गरीब का खा रहा हूं इसलिए नहीं खाता मैं। अभी तो आप दुनिया के बहुत अमीर आदमी हो। पर मैं नहीं खाता ड्राई फ्रूट, से आपकी जानकारी के लिए। तो उसके बाद में वहां से यात्रा शुरू हुई। होने के बाद में कहानी लंबी है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि महाराज जी को पढ़ने पढ़ाने की रुचि थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था मुझे भी, पर गुरुकुल खोलूं, बच्चों को पढ़ाऊं, उनकी उस तरह से करूं, वो मन कभी था नहीं। महाराज जी पहुंच गए गुरुकुल किशनगढ़ घासड़ा, जिस गुरुकुल को आज पतंजलि योगपीठ संचालित कर रहा है। वहां पर सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और नाम मात्र के शुल्क पर उसको बहुत उच्च कोटि से उसको हम चला रहे हैं। फिर महाराज जी वहां गए। मैंने कहा महाराज जी, भ्राता जी, मैंने कहा हमको तो मन नहीं है, मैं आ गया हिमालय की ओर। स्वामी मुक्तानंद जी भी कालवा छोड़ करके पंजाब और पता नहीं कहां कहां घूम लिए। क्या है ना, जो दिमाग होता है ना, हमको जब पता हो कि यही, हमारे यहां भी एक दो ब्रह्मचारी ऐसे हैं, उनको पता है कि बढ़िया है, फिर भी लगता है पता नहीं दुनिया में क्या है। धक्का खा के देख, 2 4 10 जगह धक्के खा लेना आदमी, तब दिमाग शांत हो जाता है। तो महाराज जी निकल लिए और हम भी निकल गए। हम तो हिमालय की तरफ आ लिए। वैराग्य बहुत अपनी तरह से था, अपने ढंग से जोश था, जुनून था। जब हरिद्वार में आया था मैं, उस समय पर भी मुझे याद है, तब तो 135 रुपये थे लगभग, बनारस में 45 के लगभग। जब हरिद्वार आया उस समय पर 170-80 थे, तब भी 200 नहीं थे। हरिद्वार में आया, आने के बाद में पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मुझे लगा कि मुझे अब कोई चीज खरीद करके भी नहीं खाना है, मांग के भी नहीं खाना है, किसके पास जाकर के भी नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना है। शाम का समय था। मैंने सोचा मेरे को कहां रहना चाहिए। मैंने कहा रहने के लिए भी किसी के पास नहीं रहूंगा। मैंने पूछा शमशान घाट किधर है, किसी ने कहा कि उधर निकल के उधर जाओ। कनखल के शमशान घाट के पास में एक मंदिर है, वहां पर पुराना है, दरिद्र भंजन महादेव। वहां पर किनारे पर सर्दी का मौसम था, लगभग ये दीपावली के बाद का ही समय था। वहां पर किनारे पर रात को जाकर के बैठ गया, गंगा जी का पानी पी लिया, ठंड लग रही थी, भूख भी लग रही थी, बैठ गया। पाठ में उस मंदिर में एक पंडित जी बैठ करके मानस का पाठ कर रहा था। मेरे को कहने लगा आपको मानस पाठ करना आता है? अच्छा, लाभ देखो विद्या का कैसा लाभ होता है। बनारस में था तो मानस पाठ भी सीख गया था, क्योंकि वो रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की संस्था थी, तो दूसरे पाठ करते थे। हमने भी
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो सीख ली थी सारी। अपना बैठ करके हम बैठ गए। उनका हम पाठ कर लेंगे। अच्छा, पाठ कर ली। करने के बाद बोले ब्रह्मचारी जी कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं गुरुकुल से आया हूँ। कहीं जाओगे? मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं बैठ गया। अच्छा, पंडित जी को क्या दया आई, वो रात को एक कंबल लाकर डाल दिया उसने सर पे, वो मेरे ऊपर डाल दिया। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं। मैं अपना सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। सवेरे उठा तो रात तो कट गई थी। भूख बड़ी जोर की लग रही थी। मैंने संकल्प ले रखा था कि मुझे न मांग के खाना है, न मुझे खरीद करके खाना है, न मेरे को कहीं जाकर के खाना है। तो मैं बैठा रहा, वही सोच रहा था। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि कभी कभी ना, जब बहुत दुनिया से जब आप धक्के खाते हुए घूमते हो ना, कभी कभी भगवान के ऊपर भी शंका होने लगती है। जब आदमी विपत्ति में, मुसीबत में होता है ना, उसको लगता है पता नहीं भगवान नाम की चीज भी है कि नहीं है तो इतनी मुसीबत में क्यों डाल रहा। तो हालांकि मुसीबत में डाला तो नहीं था भगवान ने, पर मुझे लगता था कि भगवान परमात्मा यदि है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा। पर परमात्मा की ऐसी कोई परीक्षा भी थोड़ी लेता है। हमने कहा हम ही ले लेते हैं। तो मैं बैठा रहा, पानी पी लेता था। अच्छा, मैंने फिर संकल्प लेते समय मैंने कहा था नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। फिर बहुत जोर की प्यास लगी, फिर मैंने सोचा मैंने पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा तो नहीं सोच रखा था। तो मैं पानी पीता रहा। वो भी ये सोच लिया होता तो शायद वो भी ना पीता। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर रहा था। मैंने कहा पानी तो पी सकता हूँ। पानी पीता रहा, ठंडा पानी, वो भी गंगा जी में जाकर के अंजलि भरता, अपना पीता, आका वही दरिद्र भंजन में बैठ जाता। वो मंदिर अभी भी है, जगह भी अभी भी है, बिल्कुल कनखल में शमशान के पास में है। दोपहर का टाइम हो गया। तो जो रात को पारायण कर रहा था उसका भंडारा था दिन में। मेरे को कहता है सुनो सुनो, आप ब्राह्मण हो? जैसे ब्रह्मचारी तो सारे ब्राह्मण होते हैं, कपड़े पहन ले सब ब्राह्मण। वैसे मैं बिना कपड़े का भी हूं, पर सभी ब्राह्मण है विद्या वाले। तो मैं कहा ब्राह्मण हूं, संशय तेरे को? बोले नहीं नहीं आप चलो। मैं कहा कहां चलें? बोले चलो तो उठो तो सही। अरे पास में एक आश्रम है, वहां पर सिरसा धर्मशाला, वहां बैठा दिया मेरे को। बैठा दिया तो सबका भोजन लगना शुरू होगा, मेरा भी लग गया। कहानी ये थी कि उसको 11 ब्राह्मण चाहिए था, वो एक कम पड़ रहा था। एक संख्या कम थी। देखो भगवान की व्यवस्था। अच्छा, फिर मैंने सोचा बैठे बैठे पंगत में बैठ तो गया मैं, भूख भी जोर की लग रही थी। 2 दिन हो गए थे खाए हुए, पानी पे ही था। मैंने सोचा कि मेरे संकल्प में भोजन नहीं करना, नहीं मांगना। वो हिरण्यकश्यप वाली कहानी सुनी होगी ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं। तो ऐसे मैंने सोचा मेरे संकल्प में कि कोई जबरदस्ती ले जाए, बैठा करके खिलाए, बिना बताए, वो भी तो मना था कि नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरे संकल्प से बाहर की श्रेणी थी वो। तो मैं बैठ गया, खाना खिला दिया, मैं खा गया। फिर मेरे को दक्षिणा भी मिल गई। तो भगवान ने फिर भोजन ही नहीं दिया, दक्षिणा भी दे दी। तो इस तरह से जीवन, यह सत्य घटनाएं हैं। हम कुछ करने वाले तो बने, हम कहीं आगे बढ़ने के लिए तो बढ़े। चीजें भगवान की व्यवस्था में चीजें होती जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था। उसके बाद फिर हम गंगोत्री में, हिमालय में रहे। वो ट्रस्ट बनाने वाली, इससे पहले की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। वो ट्रस्ट बनाने की कहानी तक पहुंचा करके आपको ये कहानी को थोड़ा सा समाप्त करेंगे। फिर हम गंगोत्री चले गए, कुछ दिन वहां रहे। महाराज जी को अभी जी वहां से उखड़ लिया गुरुकुल से। पहले तो कहते थे तू भी गुरुकुल आ जा। मैंने कहा महाराज जी मैं कभी कभी आया करूंगा, हर रोज नहीं। जब गंगोत्री गए, पता नहीं इनको क्या लगा, फिर मैं नीचे आ लिया। तो 93 में, 1 साल के बाद में ये कहने लगे कि मैं भी आता हूं। हरिद्वार में आए स्वामी अमलानंद जी, अब वो नहीं रहे। उन्होंने हमको उस जगह पर रहने का आश्रय दिया। उसके बाद फिर हम गंगोत्री गए। गंगोत्री में एक बड़े तपस्वी संत स्वामी अपरोक्षानंद जी, उनका आश्रम में था। वो आचार्य कर्मवीर जी पहले से उनसे जुड़े हुए थे, तो वो लेकर के गए। तो वहाँ पर हम लोग रहे। मैं जहाँ रहता था, हम थोड़ी सी हमारी आदत है, हमको बहुत सारे साधन तो नहीं चाहिए, पर बहुत अभाव में नहीं चाहिए। थोड़े से साधन चाहिए।
तो हमने तो वहाँ जुगाड़ कर लिया अपनी गुफा में, गैस का चूल्हा भी जुगाड़ कर लिया, राशन भी पहुँचा लिया। हमने कहा हर रोज़ भीख मांगने कौन जाएगा। और हालांकि हम 2-3 किलोमीटर दूर थे गंगोत्री से। महाराज जी की गुफा गंगोत्री से 1-1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ थी, वहाँ गुफा में रहते थे। अच्छा मस्ती थी, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये जो ताम झाम ये जो चीज़ें दिखाई दे रही ना, ये कल्पना में नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आदमी के संकल्प में वो चीज़ें होती है ना, तो फिर वो उस चीज़ के लिए आदमी अपने आप को वो बिगड़ जाना या उसके ऊपर जैसे हो जाना, आसक्त हो जाना, हमारा तो लक्ष्य ही नहीं था, इसलिए हमको कोई आसक्ति भी नहीं है। बात ये, तब मस्ती में थे अपने हिमालय में, और आज भी आनंद आता है। अब भी हम कभी जाते हैं उन गुफाओं में, जाते हैं वहाँ बैठते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है। तो वहाँ महाराज जी रहते थे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास से गंगा जी बस मुश्किल से 100 सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इतना नीचे उतरो तो गंगा जी थी। पानी उठा करके ले आते थे, क्योंकि मिट्टी होती है ऊपर गंगोत्री के पानी में, मिट्टी काफ़ी होती है। वो पानी को रख दो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है, तो उसको हम पीने में और जो भी कुछ प्रयोग करना उसको करते थे। महाराज जी जहाँ रहते थे वहाँ पर गंगा जी इतनी गहरी, वहाँ पर सूर्य कुंड और वो जो गौरी कुंड जो है, वहाँ आदमी पानी लेने के लिए नीचे नहीं उतर सकता गंगा जी में, क्योंकि खाई है वो। तो दूर से नल से लाना पड़ता था, करीबन आधा किलोमीटर के लगभग तब दूरी पर वो पानी होता था। तो वहाँ से ये पानी लेकर के जाते थे, बाकी कोई साधन नहीं। वहाँ ये रहते रहे अपना आनंद से। क्या सोचा था ये तो मेरे को नहीं पता, पर आनंद में रहते थे। एक दिन जो है, कभी कभी हम लोग मिल लेते थे, हर रोज नहीं मिलते थे। जब वो भंडारे के लिए हम आते थे, ये भी आते थे, मिल लेते थे। एक दिन हमसे बड़े नाराज हुए, बता दूं? डर लगता अभी भी हमको। आपसे तो प्यार करते हैं, हमसे तो पता नहीं। उसके बाद में जब हम पहुंचे वहीं आश्रम में जहां हमको भोजन मिलता था, ये भी अपने भंडारे में खाने के लिए आए, हम भी आए। एकदम मेरे पर बरस पड़े। अपने तो वहां लड्डू मारता रहता है, यहां किसी के पूछता भी नहीं है। अच्छा मैं ये सोचूं, आज तक भी मेरे को कहानी समझ में नहीं आई, आज तक भी नहीं समझ में आई। हमने उस दिन ही लड्डू बना के खाया था वहां। अच्छा वो 2-3 किलोमीटर ऊपर महाराजराव में 1 किलोमीटर नीचे ना टेली ना फोन ना कोई आने वाला ना जाने वाला ना इनको बताने वाला। मैं सोचता रहा कि इनको कैसे पता कि हमने लड्डू बना के खाया है, और इनके लिए लेके तो आया नहीं था मैं। तो मेरे को लगा कि साधना का जो फल है इनको कहीं दूर दृष्टि से दिख तो नहीं गया कि लड्डू खा रहा बैठ करके। ये आज तक भी रहस्य में, पर ये जितना बरसे मेरे को अजूबा यही था कि महाराज को भनक कहां से लग गई कि हम लड्डू खा रहे। ये रहस्य आज तक नहीं समझ में आया। तो खैर एक दिन हम बैठे, महाराज जी ने कहा कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को। 1-2 हमारे मित्र लोग थे, हमने कहा करनी चाहिए। तो क्या करें? हमने कहा कि ऐसा हमको करना चाहिए, हमारी जो ऋषि संस्कृति हमारी परंपरा है, हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए थे, महर्षि स्वामी दयानंद की परंपरा को हम मानने वाले हैं, उसको जीवन में हम आचरण में भी उतारते हैं। तो हम उन ऋषियों की जो उदात्त परंपराएं हैं उनको पूरी दुनिया में स्थापित करेंगे, परंतु किसी मत पंथ संप्रदाय में बिना बंधे हुए हम काम करेंगे। यह पहला संकल्प था। कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई साधन नहीं था, पैसे पूसे भी नहीं थे। तब भंडारे में मिले हुए शायद 100-150 रुपए मेरे पास होंगे, कुछ महाराज जी के पास कितने थे मैंने आज तक भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को दिए नहीं उसमें से कुछ इन्होंने। इतने ही होंगे। उसके बाद में हमने वहां पर योग प्राणायाम, हालांकि मैं बता दूं कि वहां गंगोत्री जाने से पहले मैं तो योग शिविर लगाना मैंने शुरू कर दिया था महाराज जी, जानकारी के लिए आपको। महाराज जी ने कभी शिविर नहीं लगाया था, इसलिए पुराना योगा गुरु तो मैं हूं।
हाँ, उसके बाद में और बता दूं, सुन लो, चलो। हाँ, गुरुजी का भी गुरुजी हूं। परंतु एक बात और बताता हूं, गुरुकुल कालवा की कहानी में महाराज जी मेरे को पढ़ाया भी करते थे कभी कभी, फिर नहीं तो फिर इकलौता गुरु मैं नहीं, ये भी गुरुजी हैं, ये पता चलना चाहिए तुम्हें। पूरी प्रथमावृत्ति पढ़ाई है तो कभी कभी पूरी नहीं पढ़ाई थी। पूरी पढ़ाई। अच्छा, मेरे को पढ़ने वाले को याद नहीं कि मैंने पूरी पढ़ी, पढ़ाने वाला कह रहा मैंने सारी पढ़ाई थी तेरे को। जब पढ़ाई होगी याद तो नहीं करी थी सारी। अच्छा, एक काम और, महाराज जी को भजन गाने आता था, तो मेरे को भी लगा मेरे को भी भजन सीखना चाहिए। एक काम है जिंदगी में जो मैं कभी सीख नहीं पाया। तो महाराज जी जो है ना वहां बैठ करके मेरे को कहे, एक दिन मेरे को अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा महाराज जी बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे भजन लिख लिए, लिख करके मैंने कहा महाराज जी मेरे को भजन सिखा दो भ्राता जी। मुक्तानंद जी को भी नहीं आता गाना, ये इनका भी एक ही खोट है, पूरी ताकत लगा ली इन्होंने तो, अपने तबले हारमोनियम सब लेकर बैठ गए, कई साल तक एक लाइन नहीं सीखे भगवान। तो मेरे पास कुछ तबला तुबला नहीं था, तो महाराज जी वह शक्ति हमें दो दया, हर रोज ये लाइन पढ़ाते थे। अगली लाइन नहीं हुई। हमने कहा महाराज ये अपने बस का काम नहीं। तो बड़े मुश्किल से पेंट छुड़वाए वहां से, तो इन्होंने पढ़ाया भी। परंतु जहां योग सिखाने की बात थी तो आप महान हैं। हाँ, आपकी कृपा से। तो योग की क्रियाएं शुरू हुई, हिमालय में कुछ किया। उस समय पर संकल्प हुआ, हमने कहा कहाँ जाना चाहिए। फिर हरिद्वार की ओर उतरे। स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी की कृपा रही, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ पर आप लोग शुरू करो। और आचार्य राजकिशोर जी, अभी वो भी नहीं रहे, उनको भी आज हम स्मरण करते हैं। वो स्वामी जी के संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि ये आश्रम है, यहाँ आप लोग आकर के संभालो। संभालने की बात हुई, हम गए, हमने कहा महाराज जी, वो स्वामी जी करते थे, पूजा करते थे, परंतु उनके अपने कमरों में, छोटा सा कमरे में मंदिर था, अपने फोटो फाटो लगा करके, सरल संत थे। उस महात्मा की बड़ी कृपा थी, जब हमारे पास कोई छत और आश्रय नहीं था, उन्होंने हमको सहर्ष अपने में ले लिया, बड़ी कृपा थी उनकी। फिर उसके बाद में ये हमको पता नहीं चला, पुराने परिचित तो महाराज जी से पहले तो मैं परिचित था उनसे, इनकी कब खिचड़ी पक गई हमको समझ भी नहीं आया। बोले चेला तो मैं इसी को बनाऊंगा। हम कहा ठीक है बाबा, हम तो ऐसे ही रह लेंगे। पर महाराज जी का, स्वामी जी का एक संकल्प था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तो फिर हम कैसे करें? विचार हुआ कि हमको एक ट्रस्ट बना लेना चाहिए। तो जो दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की जो कहानी थी, स्वामी जी सन्यास भी लेना चाहते थे। तो बोले मैं सन्यास भी ले लूंगा और मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। उसी समय पर 95 को ही तो ट्रस्ट सन्यास लिया था महाराज जी, रामनवमी को, वो भी नजदीकी आने वाला है। तो ट्रस्ट बनाने का विचार हुआ। स्वामी जी ने कहा ठीक है। सबसे पहले हमने यज्ञशाला बनाई। आचार्य जी हर रोज हवन करते थे, अभी भी करते हैं। अभी तो पतंजलि परिसर में पूरे हरिद्वार में कम से कम 10 जगह पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, ये आपकी जानकारी के लिए। हमने फिर महाराज जी अपना सूरत पहुंच गए। मैं ट्रस्ट बनाने के लिए अपना सब डीड, जितने भी लोगों के थे, हमने कहा ट्रस्ट बनाना है। तो मैंने कभी पता नहीं कि ट्रस्ट कैसे बनता है। एक सीए थे, अभी भी है हमारा सीए अनिल वर्मा। तो मैंने कहा ट्रस्ट कैसा होता है। उन्होंने फिर 2-4 डीड लोगों के जो पहले के बने हुए ट्रस्ट थे, उनकी 2-3 कॉपियां लेकर के हमको दी। हमने जो है उन सारी कॉपियों को मैंने पढ़ करके जो बढ़िया बढ़िया जो उसके नियम थे, हमारे कार्यों के हिसाब से जो अनुकूलताएं हो सकती थी,
उसके हिसाब से हमने उसको बनाया। बनाने के बाद में महाराज जी ने भी थोड़ा हेल्प किया था मेरे को। मैं आपका योगदान को वर्णन करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। उसमें थोड़े बहुत करेक्शन लगा करके कि योग, आध्यात्म और आयुर्वेद का जो है सेवा करना ही हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य, ये लाइन आपकी लिखी हुई है। फिर हम, क्योंकि जोश जुनून कार्य को लेकर के एक दृढ़ता जितनी होनी चाहिए उस आयु में हमारे अंदर कम नहीं थी, कई गुनी थी। वही ताकत अभी तक हमको खींच रही है। हमारे पॉकेट में थे 3,500 रुपये, सारा मिला मुलो करके। हमने ट्रस्ट को उस जमीन के ऊपर ही बनाना था। स्टाम्प पेपर लग रहे थे लगभग 12,500 रुपये। हमको लगभग 10,000, क्योंकि उसको वकील को भी देना था, थोड़ा खर्च मिला कर की जरूरत थी। 2 व्यक्तियों से हमने उधार लिया। लोग आज भी भरोसा नहीं करते कि इस तरह से भी ये संस्थाएं खड़ी होकर के ऐसे खड़ी होती है क्या। जब भगवान को दुनिया में इतिहास परमात्मा को बनाना होता है ना, तो मनुष्य का इतिहास जो है ना फेल हो जाता है। तो उस समय पर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया साइकिल में अपना, और टाइप कराने के लिए भी टाइपिंग करने वाला मेरे आश्रम के पास में था। मेरे को आज भी याद है, वो पर पेज का 4 रुपया लेता था टाइप करने का। करीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर के वो टाइप करने वाला था, एक को 3 रुपया लेता था। सिर्फ 1 रुपया पेज बचे, इसके लिए मैं 2 किलोमीटर दूर जाता था हर रोज। और वो आदत आज भी है। मेरे को लगता है ये कपड़ा फट रहा है, चल सकता है ना अभी तो 10-20 दिन, मैं अंतिम समय तक खींचने का प्रयास करता हूं। और मुझे गर्व है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो भी कम से कम साधनों में तुम यदि अपनी जिंदगी को चला सको तो सच्चे माने में वो साधना है। न होने पे तो सब त्याग करते हैं ना। स्वामी जी क्या जूते नहीं पहन सकते हैं? वो लकड़े में जरूरी है पैर को दुखाना, उंगली तोड़ना? संकल्प है, सोच है, दृष्टि है, नहीं चाहिए दुनिया की चीजें। और वो निर्लिप्तता ही जो स्वामी जी आज शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, वही एक मूल मंत्र है, समझ लो। जो दुनिया के पदार्थों का दास है ना, तो तुम्हें फिर दुनिया का दास तो बनना ही पड़ेगा। पदार्थ कहां से आएंगे? दुनिया से आएंगे। इसलिए जो पदार्थों का दास नहीं है वो दुनिया का दास कभी नहीं हो सकता। ये संकल्प है, ये सोच है।